सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। सो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वन शॉट की सीरीज जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है और क्लास है आपकी 11, क्योंकि आप बच्चों की ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप ज्योग्राफी 11th क्लास का भी स्टार्ट करवाइए एमसीक्यू सीरीज और उसके बाद क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो बच्चों लो, आज से स्टार्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 2-3 बातें बता देता हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट की 11th क्लास की। सबसे पहली चीज, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड बुक के अंदर जो चैप्टर की क्वांटिटी है ना वो कुछ ज्यादा ही है, तो इसलिए इस सीरीज का नाम हमने रखा है वन शॉट। तो आपको पर चैप्टर में से टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले होंगे। इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला और ये इतनी इजी है कि आप इसके अंदर 70 में से 65 प्लस आराम से ला सकते हो। तो इसलिए बच्चों आपसे मैं चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं फिर आज की इस वीडियो को, जिसके अंदर हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन के टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू सीरीज से रिलेटेड है। तो यहां पर क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये जो आपकी ज्योग्राफी है उसकी फर्स्ट बुक के अंदर टोटल 6 यूनिट है और उसके अंदर टोटल 16 चैप्टर आते हैं। तो मैं आपको यूनिट वाइज कराऊंगा और चैप्टर आपके सामने आते रहेंगे। तो आज हम कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में, सिर्फ इसके अंदर एक ही लेसन है जो आज कवर भी हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसी यूनिट चलते रहेगी और चैप्टर जो आपको पता चलते रहेंगे। टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको अपना सिलेबस देखना है तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है कंप्लीट सिलेबस हिंदी मीडियम में, तो आप डाउनलोड कर लेना 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, भौतिक भूगोल के संबंध में विषम को पहचानना है आपको, यानी कि ऐसा एक ऑप्शन है जो ऑड है और 3 है सिमिलर है। ऑप्शन देखिए, ए बात करता है भू आकृति विज्ञान, बी बोलता है जल विज्ञान, सी बात करता है जलवायु विज्ञान और डी बात करता है मानव शास्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, जो ऑड दिख रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मानव शास्त्र, क्योंकि जो 3 है वो भौतिक भूगोल से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर मैं आपके लिए एक चीज बता देता हूं, जो 11th क्लास की ज्योग्राफी है वो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसके अंदर आप जलवायु, प्रकृति इसके बारे में बात करते हो। और जब आप 12th क्लास में होगे तब आपके ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि विश्व और इंडिया दोनों के रिलेशन में होगी। तो जरा आप ध्यान रखना इन चीजों का। क्वेश्चन नंबर 2 है वो सिर्फ आप बच्चों के लिए है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देना और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जीआईएस का पूरा नाम बताना है और उसका क्या प्रयोग होता है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दे देना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बात करता है जीव भूगोल का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए, मानव भूगोल से, जीव भूगोल से, जलवायु विज्ञान से या फिर भूविज्ञान से। तो इसका तो आंसर आपको ऑप्शन में मिल ही रहा है, साफ दिख भी रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है जीव भूगोल, इसका करेक्ट आंसर है। तो आप याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो ये आ सकता है, इसके 99% चांसेस है। क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया था। आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अच्छे से जानते भी है। ऑप्शन देखिए, पहले प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, इरोटोस्थेनीज के द्वारा या फिर मैकाइवर के द्वारा। क्या होना चाहिए बच्चों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, इरोटोस्थेनीज के द्वारा ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नंबर सी है और ये एग्जाम वाला है, तो आप मार्क कर लीजिएगा अपनी लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के 2 शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है। तो यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज के अंदर ऑप्शन वाले भी है होते हैं, 1 वर्ड वाले भी होते हैं और 1 सेंटेंस वाले भी होते हैं। तो आपको सभी के ऊपर अपना फोकस रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है वो है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। तो काफी सिंपल सा है, आपको पता भी होगा ऑलरेडी, 10वीं 9वीं क्लास में आपने भूगोल पढ़ी थी ना। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, ये वाला थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से समझना। भूगोल अध्ययन में आगमन विधि, जिसे इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, वह आधारित होती है किस पर होती है। ऑप्शन देखिए, सामान्य से विशेष यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, अज्ञात से ज्ञात
यानी कि अननोन टू नोन। सी बात करता है विशेष से सामान्य यानी स्पेसिफिक टू जनरल। और लास्ट बात करता है ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है सामान्य से विशेष, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक बात करता है आगमन विधि भूगोल अध्ययन में। अगर मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जैसे ग्लोब है यानी पृथ्वी है, पहले आपको पृथ्वी को दिखाया जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया एक सामान्य लेवल, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक यानी विशेष लेवल से समझाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर 7 कॉन्टिनेंट है और ये जो आप ब्लू ब्लू देख रहे हो वो सारा का सारा वाटर है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है इसी के अंदर मनुष्य का निवास है, यानी यहाँ पर मनुष्य रहते हैं, जिसे हम डेंसिटी के रूप में जानते हैं। तो ये आप चीज़ें अच्छे से याद रखना, आगमन और निगमन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, कंफ्यूज करता है, बच्चे भूल जाते हैं बार बार और एग्जाम में ये हर बार आ जाता है। तो आपको जरा ध्यान रखना है आपसे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अभी बच्चों हमने बात करी थी आगमन विधि की, तो अब हम बात करेंगे निगमन विधि की, जिसे इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। तो क्या बात की जा रही है कि भूगोल अध्ययन में निगमन विधि आधारित होती है किस पर? ऑप्शन देखिए, सामान्य से विशेष, अज्ञात से ज्ञात, विशेष से सामान्य या फिर ऊपर से नीचे। तो बच्चों जब बात आती है निगमन विधि की तो इसके अंदर पहले आपको स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाती है और उसके बाद जनरल पे ले जाया जाता है, ये निगमन विधि होती है। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो देखिए, एक ट्री को लेके मैं आपको बताता हूँ, जैसे पेड़ जैसे डेवलप कैसे होता है, पहले उसके अंदर खाद बनाई जाती है, मिट्टी डाली जाती है, रूट बनती है, फिर रूट से धीरे धीरे वो क्या बनता है, उसकी शाखाएं आती है और वो जितनी सारी ब्रांचेस बनती है वो एक पेड़ का निर्माण करती है। तो इसलिए हम पहले चीज़ें स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, रूट से लेकर, ब्रांचेस से लेकर और उसकी सॉइल से, ठीक है, तब जाके वो एक आकार बनाता है जो जिसे हम आम भाषा में ट्री कहते हैं। तो इसलिए डिडक्टिव मेथड में हम पहले स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जनरल चीज़ों को बताया जाता है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड आपको याद अच्छे से, आई होप कि समझ आ चुके होंगे और आपको हमेशा याद भी रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रकृति और मानव के बीच में अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए थे? तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर है जैसे कि एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन। कहने का मतलब बच्चों अनुकूलन के द्वारा और अपरिवर्तन के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति के साथ समझौता किया। पहले जो था मनुष्य वह प्रकृति के ऊपर डिपेंड होता था और आज भी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मनुष्य ने इतनी सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट किया और अडेप्ट करने के बाद उसके अंदर उसने मॉडिफिकेशन कर डाला। जैसे पहले के समय में अगर उसे गर्मी चाहिए होती थी तो वह आग जलाता था, किससे? पत्थरों से। लेकिन आज के समय अगर उसे गर्मी चाहिए तो आग जलाने के लिए वो पत्थर को नहीं रगड़ेगा, उसके पास ऐसे बहुत सारे टूल है जिसका वह उपयोग कर सकता है। और सेम सिचुएशन सर्दी में भी है, जैसे कि एसी का बनाना हो गया। आराम से आप जितनी भी आपको गर्मी लग रही हो आप एसी में जाइए, आपकी सारी की सारी गर्मी उतर जाएगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य ने क्या करी है, अडेप्ट करी है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन की है। तो आप जरा ध्यान रखना इन चीजों का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि मानव भूगोल के 2 प्रमुख उपागमों के बारे में आपको बताना है, उनके नाम क्या क्या है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन के थ्रू, यानी कि आपको इनके बीच में अंतर बताना पड़ेगा या फिर इनके कार्य बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मार्क का है तो आपको नाम पता होने चाहिए अप्रोचेस के। तो देखिए क्या है इनके नाम। पहला है वो है क्रमबद्ध उपागम जिसे सिस्टमैटिक अप्रोच कहा जाता है और दूसरा है पारदेशिक उपागम जिसे रीजनल अप्रोच कहा जाता है। तो आप इनको ध्यान रखना, ये जब मैं 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर मैं ये वाला क्वेश्चन जरूर डालूंगा। और लास्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है बच्चों, देखिए क्या बात कह रहा है कि भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं यानी कि ब्रांचेस के बारे में बताना है। तो वैसे भूगोल की अलग अलग ब्रांचेस हैं, लेकिन जब बात आती है मेन की तो 2 है। वो कौन कौन सी है? पहली है भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके बारे में आप 11th क्लास में अभी पढ़ रहे हो, और दूसरी है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके बारे में आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 12th क्लास में पढ़ोगे, दोनों बुकों के बारे में। तो ये थे बच्चों हमारे ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन से जुड़े टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे, आंसर भी आपको पता चल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपसे आंसर पूछा है तो आप मुझे कमेंट में उसका आंसर जरूर बता देना और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं
बता दूंगा। तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी PDF वहां पर अपलोड कर दी जाएगी, लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।